बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये लगभग सब परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत रूप में आए। इनके अतिरिक्त और भी कुछ एक अकेले स्वयं श्री चरणों में शरणागत आए। अब आपने श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी की सत्यनाम रूपी ज्योति का प्रकाश हर स्थान पर फैलाने के लिए एक साधु मंडली को तैयार कर स्थान स्थान पर भेजा और उन्हें यह आदेश दिया कि श्री सद्गुरुदेव जी के नाम पर सत्संग उपदेश तथा नाम दीक्षा संस्कारी तथा अधिकारी आत्माओं को देवें। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी सारे भारत का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। आपके उपदेश से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सीमा प्रांत, सिंध, पंजाब तथा बलूचिस्तान में काफ़ी सत्संग का प्रचार हुआ। आपने अपने वचनों से सबको कृतार्थ करते हुए मुंबई, गुजरात, काठियावाड़ तथा श्रीलंका को भी पवित्र किया। उन दिनों यातायात के साधन सुलभ न थे। कहीं पर आप पैदल चलते तो कहीं पर सवारी ले लेते, कहीं पर मौज अनुसार 2-4 सेवक साथ ले लेते, तो कहीं पर केवल एक ही सेवक के साथ चलते थे। सब स्थानों पर भ्रमण करते हुए मुख्य स्थान संत आश्रम चकोड़ी को बनाया। यहाँ पर पुनः लौट आते। यहाँ पर इस संप्रदाय के महात्मजन तथा अन्य जिज्ञासु वह शरणागतों के लिए नियत समय पर विचार विमर्श, सत्संग वह श्री दर्शनों के लिए पहुंचना अति आवश्यक होता था। एक बार आप लखनऊ पधारे। वहाँ पर आपने सत्संग उपदेश दिया। सत्संग के पश्चात एक भक्त ने आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आप फरमाते हैं कि नाम जपने से जीव को सुख और आनंद मिलता है। मैं तो रात्रि के 2 बजे से दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र का जाप करता हूँ। यह जाप करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए हैं, फिर भी मुझे मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। श्री सद्गुरु देव महाराज जी ने फरमाया, यह जाप आप केवल मुँह से उच्चारण कर हाथ से माला फेरते हुए करते हो। जब तक इस जाप में मन को सम्मिलित न किया जाए तब तक मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो। जिस प्रकार किसी पाठ को याद करने के लिए उसे मन चित्त लगाकर स्मरण करना पड़ता है, यदि केवल जिह्वा से ही उसे बार बार पढ़ा जाए तो वह याद नहीं होता। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी मंत्र जाप के लिए मन को शामिल करना अति आवश्यक है। संत सद्गुरु सत्पुरुष ही वह युक्ति बतलाते हैं जिससे मन भी एकाग्र होकर जाप में लग जाए तथा आंतरिक शांति भी प्राप्त हो। इन अमृतमय प्रवचनों को सुनकर प्रेमी की बुद्धि पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो गया। उसने विनय की, प्रभु आप कृपा करके इसे भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर लाओ। जिसे मैंने जाप समझा था वह तो मन का खेल निकला। अब मुझे ज्ञात हुआ कि बिना श्री सद्गुरुदेव जी की रहनुमाई
कि जीव मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने उस प्रेमी पर अपार कृपा करते हुए शूरत शब्द योग के साधन समझाए। उन साधनों को करने से उसकी चित्तवृत्ति एकाग्र होती गई और वह आनंद के सागर में झूमने लगा। कुछ समय पश्चात वह श्री चरणों में शरणागत हो गया। आपने सबको साधु वेश प्रदान कर उसका नाम महात्मा आत्म विवेकानंद जी रखा। इस प्रकार आप जहाँ भी जाते प्रेमियों जिज्ञासु वह शरणागतों के अंतर्मनस की विह्वल वेदना को सुनकर उनकी आत्मा तृष्णा को बुझाते। अब आपका पुनः पंजाब में आगमन हुआ। यहाँ पर महात्मा जनों के सत्संग से कुछ लोग तो उपदेशी बन चुके थे, कई तो आपके श्री दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु एवं प्रेमी बन गए। आप सन 1926 में चकोड़ी स्थान पर विराजमान थे। उन दिनों लक्की मरवत की संगत के प्रार्थना करने पर आप लक्की मरवत उनके साथ गए और वहाँ सत्संग का प्रभाव चलने लगा। एक दिन आपने मौजवश प्रवचन फरमाए। एक दिन इस नाश्वर संसार को छोड़कर यहाँ से कूच करना होगा। इस दुनिया को इसलिए मुसाफिर खाना कहा गया है क्योंकि इसको एक दिन छोड़ना है। यह धन दौलत मकान वह सामान जो इस मनुष्य ने बड़ी कोशिश से जमा किए हैं, सब के सब यहीं पर पड़े वह धरे रह जाएंगे। संबंधी तथा परिवार के लोग जिनके साथ मनुष्य का बड़ा हित वह प्यार है, जिनके मोह में मनुष्य ने सब कुछ भुला रखा है, रैन बसेरे के साथियों की तरह है। जैसे पक्षी रात्रि समय वृक्ष पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और दिन होते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोल कर उड़ जाते हैं, इसी तरह से जीव ने भी एक दिन सबसे बिछुड़ जाना है। मनुष्य के जीवन को पानी की एक चलती धारा के समान कहा गया है, जो ऊंचे नीचे रास्ते को पार करती हुई गुजरती चली जाती है। मनुष्य की जिंदगी भी इसी तरह है। मनुष्य का जीवन भी ऊंची नीची घाटियों को पार करता हुआ समाप्त हो रहा है। समय रूपी सूर्य मनुष्य की जिंदगी को बर्फ की न्याय पिघलता जा रहा है। श्वासों के आने जाने की गति जीव की आयु को हर समय कम करती जा रही है। सूर्य सुबह को निकलता है और साय को अस्त हो जाता है। सितारे रात को चमकते हैं और प्रातः मंद पड़ जाते हैं। सब ऋतुएं अपने अपने समय पर आती और चली जाती हैं। वृक्ष भी बाहर के मौसम में हरे भरे होने लगते हैं और पतझड़ आने पर सूख जाते हैं। इसी तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है, परंतु अफसोस इस बात का है कि इस जीव की उम्र जब एक बार खत्म हो जाती है तो पुनः लौट कर नहीं आती। इस मनुष्य के लिए सिवाय अफसोस के कुछ नहीं छोड़ जाती। गुजरती उम्र है यूं दौरे आसमानी में कि जैसे जाए कोई किश्ती तुगयानी में। अब सोचना इस बात को है कि मनुष्य जन्म यूं ही गुजर जाए, इससे कोई काम नहीं लिया जावे, और यदि काम लिया जाए तो कौन सा। क्या मनुष्य जन्म खाने पीने और सोने के लिए मिला था? इस बात
पर ध्यान देना है, जैसे महापुरुषों के वचन है के खाने के सोवना और न कोई चीत, सतगुरु शब्द विसारिया आधि अंत का मीत। इस जन्म में मनुष्य साधन करके अपने परलोक को सुधार सकता है। नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को बचा सकता है। इसलिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है, परंतु साधारण मनुष्य इसकी कदर नहीं करते। बचपन और बुढ़ापे में कोई साधन नहीं हो सकता। कारण यही है कि बाल्यकाल में यह जीव मालिक की प्राप्ति के ज्ञान को समझ नहीं पाता। बुढ़ापे में शरीर साधन करने में असमर्थ होता है। यदि यह जीव चाहे तो यौवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन के मध्य में हर प्रकार का साधन, भजन, अभ्यास आदि हो सकता है, परंतु इस आयु में दुनिया की विषय वासनाओं ने मनुष्य को इतना घेर रखा होता है कि उसकी सारी भागदौड़ इस आयु में संसार के लिए होती है। परिवार के मोह, वह धन दौलत तथा माया के असत पदार्थों के एकत्र करने में इतना लीन होता है कि इसको सिवाय दुनिया के सामानों के और कुछ नजर ही नहीं आता। यदि मनुष्य को चाहे तो भजन, अभ्यास और योग साधन करके मालिक से मिल सकता है। ये सब काम मनुष्य योनि में ही और इसी अवस्था में ही किए जा सकते हैं। शेष पशु योनियां तो केवल भोक्ता ही भोक्ता है। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ है, इसको पाकर संत सद्गुरु की शरण में जाकर भजन अभ्यास की कमाई से अपने मनुष्य जन्म के ठीक लक्ष्य को समझकर मालिक के साथ मिलने की कोशिश करें, ताकि समय के बीत जाने पर बाद में पछताना न पड़े। दिनांक 16 सितंबर सन 1926 को महात्मा परम शांतानंद जी, वह महात्मा योग प्रकाशानंद जी तथा 8-10 भक्त लोग स्थान टल, जिला कोहाट से श्री दर्शन हेतु लक्की मरवत आए। सबने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु टल की सब संगत श्री दर्शन के लिए तड़प रही है। उन लोगों के बार बार विनय करने पर 19 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि 4-5 दिनों तक चलेंगे। आप वहाँ की संगत को सूचना देवे। महात्मा योग प्रकाशानंद जी टल की संगत को सूचित कर आपको ले जाने के लिए टल से एक बस ले आए। 23 सितंबर को आप लक्की मरवत से पधारे। लक्की से टल तक पूरे रास्ते में यह खुशी का समाचार सबको मिल गया कि इसी रास्ते में से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी टल पधार रहे। सबसे पहले सराय नौरंग पहुँचे। महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा रोशनंद जी, महात्मा दयानंद जी, वह महात्मा श्रद्धानंद जी सैकड़ों भक्त भक्तानियों को साथ लिए हुए आपके स्वागत के लिए सड़क पर खड़े थे। श्री पावन दर्शन पाकर गदगद होकर श्री चरणों में नौरंग सराय की नगरी को पवित्र करने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने फरमाया कि अब तो टल की संगत के साथ जा रहे हैं, वापसी पर देखा जाएगा। परंतु प्रेमी कब भागने वाले थे, कब मानने वाले थे। टल के भक्तों ने भी बहुत कुछ कहा कि अब हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को टल ले जा रहे हैं, परंतु सराय नौरंग की संगत ने अपने प्रेमी के बंधन में आपको बांध ही लिया है।
आप उनके प्रेम तथा भक्ति से प्रसन्न हो गए और फरमाया कि आज रात सराय नौरंग ठहरेंगे। लक्की मरवत से चलते समय कुछ दल की संगत, कुछ लक्की की संगत, कुछ पंजाब से आई हुई संगत, जिनकी संख्या लगभग 200 होगी, उन सबको रेलगाड़ी द्वारा बन्नू भेज दिया गया था, जो कि आपकी प्रतीक्षा में बन्नू बैठे थे। रात को सराय नौरंग ठहरने पर एक आदमी बन्नू भेज दिया गया और उन सबको वापस नौरंग बुलाया। 3 बसें किराए पर लेकर वे सब लोग वापस सराय नौरंग आ गए। सराय नौरंग की संगत ने आपके साथ आई हुई संगत तक कस्बा टहलराम, गढ़ी खान खेल, शराय गंभीला आदि से आई हुई संगत का बहुत सत्कार किया। संगत को ठहराने के लिए सब लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए। शराय नौरंग वालों को अपने शरीर की सुधि भी नहीं दी। सबका यह ख्याल था कि ऐसा स्वर्ण अवसर न जाने फिर कब मिले। इसलिए सब ने सेवा में एक दूसरे से बढ़कर भाग लिया। नौरंग की संगत का प्रगाढ़ प्रेम देखकर सब मन ही मन में उनकी प्रशंसा करने लगे। सब लोगों को ठहराने के लिए मकान आदि का प्रबंध करने तथा उन्हें भोजन खिलाने में रात के 12 बज गए। फिर सब लोग श्री दर्शन के लिए पहुँचे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्व संगत को बड़े प्रेम से निहारा। इसके बाद आपने अमृत वचन फरमाए, यह मानव शरीर जो मिला है जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का फल है, यानी पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की कमाई के फल स्वरूप मिला है। प्रातः कर्म की साक्षात प्रतिभा यह शरीर है, अर्थात अपनी प्रातः अवश्य मिलेगी, सिवाय प्रातः से कुछ नहीं मिलेगी। भ्रम और अज्ञान के कारण इसे यह भासता है कि मैं पुरुषार्थ का भरण पोषण कर रहा हूँ। पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार इस जन्म में शारीरिक निर्वाह के लिए प्रातः से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक है। गुरुमुखो, यह मनुष्य जन्म पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है। यह मनुष्य पूर्व जन्मों में जो कर्म करता है वह अगले जन्म के लिए प्रातः बनती जाती है। जो पिछले जन्म में बोया है उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। यदि मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करे और चाहे कि यह वस्तु उसे मिल जाए तो यह संभव नहीं है। इसलिए शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की पूर्ति में अपने अमूल्य जीवन की घड़ियों को खो देना ठीक नहीं है। यदि केवल क्षणभंगुर सुखों के पीछे अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहा तो शुभ कर्मों की पूंजी संचित न कर सकेगा। संत महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि हे जीव, अपने खान पान ठहरान आदि की इतनी अधिक चिंता न कर जिससे कि सारा समय इनकी पूर्ति में ही नष्ट हो जाए। मालिक पर भरोसा रख कर मालिक की बंदगी कर। गुरुवाणी में लिखा है, काहे रे मन चितवाहे उद्मूज आरे हरे जेहू परिया, सेल पत्थर माही जंत उपाय तय रिचकू आगे करी धरिया। हे मेरे मन, तू अपने तू अपने आहार को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों करता है, जबकि मालिक को सब
जीवों के पालन पोषण की चिंता लगी हुई है। चट्टानों तथा पत्थरों में जो जीव पैदा हुआ है उनके लिए मालिक ने पहले से ही भोजन का प्रबंध कर दिया है। हे मन, जो संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है वह संसार सागर से तर जाता है। गुरु की कृपा से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सुखी लकड़ी के समान शुष्क हृदय भी हरे भरे हो जाते हैं। माता पिता संबंधी पुत्र तथा स्त्री कोई किसी का आधार नहीं है। जीवों को पैदा कर प्रत्येक प्राणी को यथोचित भोजन आदि पहुँचना उस मालिक का काम है, तो फिर अपने खाने पीने की व्यर्थ चिंता क्यों करता है। हिमालय पर्वत से सैकड़ों मील दूर कुंजों का दल कार्तिक के महीने में उड़ उड़ कर नीचे ओर आता है और वह अपने बच्चों के पीछे ही छोड़ आता है। उन बच्चों को पीछे कौन खिलाता है और कौन दाना लाकर चुगाता है। प्रत्येक कूच अपने मन में बच्चों का स्मरण करती है। स्मरण करने मात्र से ही बच्चे का पालन पोषण होता है। जब साधारण पक्षियों की ऐसी बात है तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता है। सब खजाने 9 निधियाँ वह 8 सिद्धियाँ मालिक का हाथ में है। उस मालिक का बलिहार जाना चाहिए जिसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता है। गुरुमुखो।